सुप्रभातं नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत रुचिरा पाठने। अद्य वयं षष्ठी कक्षायाः अष्टमः पाठः सूक्तस्तवकं पठिष्यामः। आप सभी का छठी कक्षा की संस्कृत रुचिरा पाठन में स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग सातवां पाठ यानी बकस्य प्रतिकारः पढ़ा था, उसके अभ्यास जाने थे। आज हम नए पाठ सूक्त स्तवक इस पाठ को पढ़ेंगे। सबसे पहले सूक्ति स्तवक का अर्थ क्या है। सूक्ति सु और उक्ति दो शब्द हैं। सु और उक्ति। सु अर्थात सुंदर, उक्ति मतलब कथन। तो सूक्ति शब्द का अर्थ है सुंदर कथन। अब सुंदर का अर्थ क्या है? तो सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसा हमारे संस्कृत में एक सूक्ति वाक्य है। सत्य शिव है इसलिए सुंदर है। शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाला, यानी सत्य कल्याणकारी है इसलिए सुंदर है। तात्पर्य यह कि सुंदर वह है जो हमारा कल्याण करे। अब सूक्ति बने ऐसे वाक्य जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारा कल्याण करने के लिए बताए गए हैं, हमारे कल्याण करने में सक्षम हैं। तो यह है सूक्ति। अब बात आती है स्तवक। तो स्तवक का अर्थ होता है गुच्छा, यानी अच्छी बातों का गुच्छा या अच्छी बातों का गुलदस्ता। ऐसी बातें जो हमारा कल्याण कर सकें, इन बातों का एक समूह। तो आज हम सूक्त स्तवक नाम के पाठ को पढ़ेंगे। स्क्रीन के माध्यम से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अष्टमः पाठः सूक्ति स्तवकः। अष्टमः पाठः सूक्ति स्तवकः। आठवां पाठ सूक्ति स्तवक। एक बार इस पाठ को मेरे साथ दोहराएंगे। आपको वीडियो को बीच में रोक करके और श्लोक को दोहराना है। मैं एक बार बोलूँगा, आपको उस श्लोक को यानी एक बार जैसे ही लाइन पूरी होती है वीडियो को रोक करके और उस बात को 3 बार दोहराना है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। एक बार फिर से सुन लेंगे। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। पहला श्लोक। पुनः दूसरा श्लोक। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः। किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। एक बार पुनः। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः
किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। आगे, प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। यहाँ पर मानवाः लिखा है, मानवाः की जगह में हमको जन्तवः पढ़ना है। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। एक बार पुनः, प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अगला श्लोक, गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि। अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। आगे, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। एक बार फिर से, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। अब हम लोग चलते हैं श्लोकों के अर्थ की तरफ, अर्थ को समझते हैं। कहता है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। अर्थात कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति। उद्यम अर्थात परिश्रम, मेहनत। कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति, कार्य परिश्रम के करने से अर्थात मेहनत करने से सिद्धयन्ति यानी सफल होते हैं। कार्य तभी सफल होते हैं जब मेहनत किया जाता है उनके ऊपर। न मनोरथैः, न अर्थात नहीं, मनोरथ यानी इच्छा। केवल इच्छा करने से कार्य सफल नहीं होते। पूरी लाइन का अर्थ, कार्य मेहनत करने से सफल होते हैं, इच्छा करने से नहीं। कैसे? तो उदाहरण दिया है और कहता है, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। न हि सुप्तस्य सिंहस्य, सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः नहीं प्रविशन्ति। सोते हुए शेर के मुंह में हिरण कभी प्रवेश नहीं करता। यानी हिरण तो सोच ले कि ठीक है ये तो खा ही जाएगा, तो ऐसे ही मुंह में चला जाए, तो नहीं होता। शेर को हिरण को खाने के लिए उसके पीछे दौड़ना पड़ता है, उसका शिकार करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य को कार्यों में सफल होना है, कार्य को पूरा करना है, तो उसके पीछे परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। यदि हम मेहनत करेंगे तो कार्य सफल होंगे, यदि हम केवल इच्छा करते रह जाएंगे तो कार्य कभी सफल नहीं होंगे। दूसरा श्लोक, पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः।
पुस्तके पठितः पाठः जीवने साधितः नैव। अर्थात जो पाठ हमने पुस्तक में पढ़ा है, पुस्तके पठितः पाठः, पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ, जिस पाठ को हमने पुस्तक में पढ़ा है वह पाठ जीवने नैव साधितः, यदि हमने जीवन में नहीं उतारा, जीवन में उपयोग नहीं किया, तो उस पाठ को पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। पुस्तक में पढ़े हुए पाठ को यदि हमने जीवन में नहीं उतारा तो आगे कहता है किम भवेत तेन पाठेन, तेन पाठेन किम भवेत, उस पाठ को पढ़ने से क्या लाभ। जीवने यो न सार्थकः, जो पाठ हमारे जीवन के लिए सार्थक ना हो, जो पाठ हमारे जीवन के लिए उपयोगी ना हो, उस पाठ को पढ़ने का क्या लाभ। तात्पर्य यह कि हम जो पाठ पढ़ते हैं उन पाठों को केवल पढ़ना ही नहीं चाहिए, उन पाठों को पढ़ करके हमें अपने जीवन में उन पाठों का उपयोग भी करना चाहिए। और यदि कोई पाठ हमारे जीवन के लिए उपयोगी ना हो तो उस पाठ को पढ़ने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। आगे तीसरा श्लोक, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः। मैंने पहले ही बताया था मानवाः के जगह में जंतवः का प्रयोग करना है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। सर्वे जंतवः, जंतु माने जीव, सभी जीव प्रिय वाक्य बोलने से तुष्यन्ति यानी खुश हो जाते हैं। सभी जीव प्रिय वाक्य बोलने से खुश होते हैं। अतः तस्मात्, इसलिए प्रियम ही वक्तव्यम, हमें हमेशा प्रिय ही बोलना चाहिए। प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव संतुष्ट होते हैं, इसलिए हमें हमेशा प्रिय ही बोलना चाहिए। कारण बचने का दरिद्रता, बोलने में कौन सी गरीबी है। बोलने में अगर हम गरीब भी हैं, किसी के पास पैसा नहीं भी है, तब भी बोलने में पैसा नहीं लगता, इसलिए हमेशा प्रिय बोलना चाहिए। आगे, गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि। पिपीलिकः गच्छन् योजनानि शतानि अपि गच्छति। पिपीलिका यानी चींटी। गच्छन् चलती रहे, यदि चींटी चलती रहे तो वह चींटी याति सत योजना नाम शतान्यपि, सैकड़ों योजन तक पहुंच जाती है, सैकड़ों किलोमीटर तक पहुंच जाती है। यदि चींटी चलती रहे तो वह चींटी सैकड़ों किलोमीटर तक पहुंच सकती है। किंतु अगच्छन् वैनतेयोपि पदमेकं न गच्छति। वैनतेयः अगच्छन्, वैनतेय का अर्थ होता है गरुड़। गरुड़ पक्षी जो बाज की तुलना में लगभग 1.5 गुना स्पीड से उड़ सकता है। बाज की स्पीड मानी जाती है 300 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 400-450 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने वाला जो बाज पक्षी है, वह बाज पक्षी, वह गरुड़ पक्षी वैनतेय यदि ये सोच ले कि मुझे जाना ही नहीं है और चुपचाप बैठ जाए, तो अगच्छन् वैनतेयोपि
यदि बाज पक्षी नहीं जाता, न जाए, तो वह बाज पक्षी पदमेकम न गच्छति, एक कदम भी नहीं चल सकता। तात्पर्य यह कि यदि हम कार्य करने में समर्थ नहीं भी है पूर्णतः, तो भी हम अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी ताकत के अनुसार थोड़ा थोड़ा किसी कार्य को रोज करते रहें, तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब वह कार्य पूरा हो जाएगा। लेकिन हम बड़े सामर्थ्यशाली भी हैं, और यदि हम कार्य को करना ही नहीं चाहते, कार्य को करते ही नहीं हैं, तो वह कभी पूरा नहीं होगा। अतः हमें हमेशा कार्य को प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करना ही चाहिए। यदि हम कार्य को बहुत शीघ्रता से नहीं कर पाते, तो हमें कार्य को प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। और इस प्रकार से हम कार्य को आसानी से पूरा कर सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ाई के मामले में बात करें अगर, तो एक ही दिन परीक्षा के दिन पढ़ना चाहते हैं और बाद में कहते हैं कि समस्याएं आती हैं, और फिर उसी दिन हमको सब कुछ चाहिए होता है। यदि हम प्रतिदिन धीरे धीरे पढ़ें, तो जो समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं का समाधान आसानी से और तुरंत मिल सकता है। लेकिन हम स्वयं ही अपनी समस्याओं के जिम्मेदार होते हैं और उस जिम्मेदारी के लिए किसी और को जिम्मेदार समझते हैं। अगला श्लोक देखते हैं। कः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः पिक काकयोः। काकः कृष्णः, कृष्ण का अर्थ होता है काला। काकः कृष्णः, कौवा काला होता है। पीकः कृष्णः, और कोयल भी काली होती है। पीक यानी कोयल। कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। इन दोनों के स्वरूप में देखने में कोई अंतर समझ में नहीं आता। तो कहता है को भेदः पिक काकयोः। पिक काकयोः मध्ये कहा भेदः। कौवा और कोयल के बीच में अंतर क्या है? बसंत समये प्राप्ते, जब बसंत ऋतु का मौसम आता है, जब बसंत ऋतु का आगमन होता है, उस समय काकः काकः, उस समय कौवा कौवा होता है और पिकः पिकः, और कोयल कोयल होती है। कहने का अर्थ यह कि बुद्धिमान मनुष्य में और मूर्ख मनुष्य में देखने में तो सब एक जैसे रहते हैं। सभी के एक नाक, एक मुंह, दो आंखें, दो कान, दो हाथ, दो पैर हैं। तो देखने में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। किंतु मूर्ख और बुद्धिमान में अंतर क्या है? तो कहता है बसंत समये प्राप्ते, जिस समय बसंत का समय आता है, जिस समय बोलने का समय आता है, उस समय काकः, जब बोलने की बारी आती है, जिस समय बोलना चाहिए, उस समय पता चल जाता है कि यह कौवा है और यह कोयल है। जब बोलने की बारी आती है, तब समझ में आ जाता है कि यह व्यक्ति बुद्धिमान है और यह व्यक्ति मूर्ख है। क्योंकि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह समय पर बोलता है और अच्छी बातें बोलता है, और जो कौवा होता है वह तो कभी भी काँव काँव कर सकता है। इसलिए हमें समय पर बोलना चाहिए और अच्छी बातें बोलनी चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि हम समय पर बात करें, उचित समय पर सही बात करें और हमेशा अच्छी बात बोलें। यहाँ से यह पाठ अर्थ की दृष्टि से पूर्ण होता है। अभ्यास के लिए हम
अगले वीडियो में आएंगे। तब तक कम से कम आपको 2 से 3 बार इस वीडियो को देखना चाहिए, और इसके बाद भी यदि समझ में नहीं आता तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन अपनी समस्याओं का समाधान 2 या 3 दिन के अंदर कर लेना चाहिए, क्योंकि हम सोचें कि परीक्षा के दिन ही समस्याओं का समाधान करेंगे तो वह संभव नहीं होगा, क्योंकि उस समय हमारे पास कई पाठ होते हैं और हर पाठ की समस्याएं होती हैं, और हम 300 विद्यार्थी अगर हैं एक कक्षा में या 100 विद्यार्थी हैं तो 100 विद्यार्थी एक साथ अपनी समस्याएं बताते हैं, और वह भी अलग अलग फ़ोन करके बताते हैं, तो वह बातें समझ में आपको भी नहीं आती और समझाने वाले को भी समझ में नहीं आता कि मैं किसकी समस्या का समाधान किस प्रकार से करूं। इसलिए बेहतर है कि अपनी समस्या के समाधान के लिए आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दें, और आपको आपकी समस्या का समाधान वहीं कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम लोग अभ्यास की ओर चलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।